आज की इस लास्ट डे 31 मार्च के दिन में कुछ सिखाना तो नहीं है मुझे, लेकिन आज आपके थ्रू कुछ सीखना है और कुछ आपने क्या सीखा उस चीज को समझना है। ठीक है ना? तो मैं जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अटेंडेंस देने वाले शख्स मिस्टर रेशु जी और रेशु एंड टीम। तो आप प्लीज मुझे बताइए कि इस दौरान जो एटलीस्ट आपने अटेंड किया, हाँ जी। ऐसी क्या चीज है जो वाकई में आपने फील की, रियल मायने में, जो आपकी लाइफ में लगा कि यस, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स कुछ वैल्यू ऐड होगी आपकी लाइफ में और आपकी टीम में जो चेंजेस हुए हैं, आपकी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं। प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर शेयर। ये सबसे पहले तो ये है कि एक जो हम लेट उठते थे उसकी हैबिट बनी सबसे पहले जल्दी उठने की परमानेंट। अभी लगभग 4-5 दिन से मतलब एक बिना अलार्म सेट किए भी 6 बजे से पहले आँख खुद ही खुल जाती है। रात को 12-1 बजे 1:30 बजे तक भी काम किया तो भी बिना अलार्म किए मतलब आ पा रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो यही है। और उसके बाद जैसे कि हम अपने फील्ड में सबसे बड़ी बात है, पहले फील्ड से पहले मैं पर्सनल लेवल पे लूंगा। जो आपने डेवलपमेंट कराई है इस मीटिंग के थ्रू, वो शायद ही कोई करा पाता। क्योंकि एक जिंदगी को जीने का मोटिव, एक गोल सेट, टारगेट सेट करना, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना, कैसे करना और अपने साथ लेके टीम को चलना, उनका करवाना। शायद अगर मैं डेवलपमेंट कभी कर भी पाता तो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही कर पाता, खुद को ही ठीक कर पाता, या खुद की अपनी गंदी आदतें या जो भी बुराइयां है, जो भी अच्छाई है, कन्वर्ट कर पाता। कभी भी ना सोचता किसी टीम मेंबर के बारे में। मेरा ये मानना है। यहाँ से एक चीज सीखने को मिली कि अकेला नहीं चलना, सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। चाहे हम इलेजिक के प्लेटफॉर्म पर अगर नहीं भी है तो भी हमें लाइफ में सबको साथ लेके चलना चाहिए एक अच्छे रास्ते पर। बात करता हूँ इलेजिक की, बहुत सारी कमियां थी इस महीने जो मुझे रियलाइज हुई। सबसे बड़ी बात जो रियलाइज हुई, क्लोजिंग के टाइम एकदम से एग्रेसिव हो जाना, क्लाइंट के ऊपर एक तरह की क्लोजिंग की लाठी लेके चढ़ जाना, वो हमें नहीं करना। सबसे बड़ी चीज मैंने ये सीखी। बात करने के तरीके सिखाए आपने, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। हमेशा ही एग्रेसिव नहीं होना, बात नहीं काटनी किसी की, पहले उसकी बात सुननी है। लाइक ए डॉक्टर, पहले उसकी सुननी है, फिर उसकी एक्सरे रिपोर्ट करानी है, डायग्नोज करना है, उसके बाद उसकी दवाइयाँ लिखनी है ना? तो सब कुछ अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले ऐसा हुआ, सुल्तान जी और मैं रात को लगभग 11 बजे एक पर्सन के यहाँ पहुंचे डेमोस्ट्रेशन के लिए। बट वहाँ पोजीशन ऐसी थी कि डेमोस्ट्रेशन हो ही नहीं पाया। पर्सन थे हाजी लियाकत। उनकी वाइफ को एकदम से कैंसर हुआ, खाने की नली चेंज हो गई और उनको एक्स्ट्रा नली लगी हुई है। अगर बात होती पहले की, इस मंथ से 6 AM से पहले की, तो शायद हम वहाँ डेमोस्ट्रेशन खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन वहां पे चीजों को समझा, रियलाइज किया, सिर्फ और सिर्फ पानी की दो प्रॉपर्टी दिखाई कि ऐसे ऐसे ये पानी काम करेगा, कैंसर के सेल्स पर काम करेगा, टिश्यूज को निकाल के बाहर फेंकेगा और खाया पिया लगेगा, ऐसे दवाई लगेगी। हल्दी घोल के दिखाई, जीरा घोल के दिखाया, तेल फाड़ के दिखाया और कुछ नहीं, और उनका पानी स्टार्ट कर दिया। मतलब हमने उन्हें फोर्स भी नहीं किया मशीन लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बंदा पैसे लगा चुका, घर में टेंशन है, वो नहीं खर्च करेगा 3 लाख रुपए। अगर हम आज उसे फोर्स करते तो शायद वो कभी जीवन में आगे हमें घुसाता भी नहीं करते। तो मतलब इन चीजों को थोड़ा सा डेप्थ तक समझने की शक्ति मिली 6 AM क्लब से। और बाकी मैं तो यही कहूंगा कि हर बंदे को एक स्टडी पॉइंट जरूर बनाना चाहिए। 6 AM से बढ़िया स्टडी पॉइंट मुझे नहीं लगता इलाजी के प्लेटफॉर्म पर कोई भी होगा। अगर हमारे यहाँ पर 6A2-3 भी है, सब है, लेकिन एक बात होती है कि रैंक, जैसे हमने सीखा, रैंक या टाइटल ही सब कुछ नहीं है हमारे यहाँ। अभी परसों सेशन था कि रैंक या टाइटल ही नहीं है, बहुत सारी चीज पर्सनल लेवल पर भी होती है। अगर हम पर्सनल सही है तो रैंक टाइटल तो पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, वो खुद अचीव
प्रभु खुद ही दे देंगे। हमें हर बात में कृतज्ञ भावार्थ होना चाहिए, हर बात में शुक्राना भाव होना चाहिए। ये चीज मेरी जिंदगी में ऐड हुई। भगवान जो भी दे रहा है सही दे रहा है, नहीं भी दे रहा है तो अभी आप उसके लायक नहीं हो, इसलिए नहीं दे रहा। अगर इस मंथ किसी पर्सन को कोई भी सेल नहीं मिली तो बिल्कुल भी उसको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, गुस्सा नहीं लेना। नहीं लिया है तो शायद हम उस लायक अभी नहीं है जो हमें सेल नहीं मिली। जिनको मिली है वो उस लायक है और उनको थैंक्स कहना चाहिए। हमें इस महीने मुझे सिर्फ 2 सेल मिली है, वो भी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। एक के 70,000 रुपए पेंडिंग है, एक के 1,30,000 रुपए पेंडिंग है। एक कल ही पेमेंट आई है मेरे पास 1.5 लाख रुपए, और वो भी सर ऐसी फैमिली से आई है, मतलब उसके घर में जगह भी नहीं है कैंगल लगाने की। उसने कहा है कि मैं बिजनेस करूंगा, अभी मशीन आप अपने पास रखना, कभी मेरे घर से चोरी हो जाए। ऐसे बंदे की पेमेंट उठी है सर कल। मतलब आगे में मेरे दिल पे ऐसा लगा अगर मेरे पास अमाउंट होता तो मैं इससे अमाउंट में लेता। एक बार मतलब ये सोचने पे मजबूर हो गया मैं, लेकिन उस बंदे ने इनिशिएटिव लिया। 9,000 रुपए तनख्वाह है बंदे की। बंदा बंदा क्या, बच्चा ही है वो तो, 19-20 साल का बच्चा ही है, लेकिन इनिशिएटिव ले लिया तो ले लिया। वो कह रहा भैया 2 महीने पहले ठान लिया था मैंने, और इस मीटिंग से पिछली मीटिंग हुई थी जो डिस्ट्रीब्यूटर की हुई थी, उससे पिछली मीटिंग में वो लड़का है। इतना बिलीव डेवलप हुआ, बहुत कुछ, मतलब हमें मीटिंग्स में जाना चाहिए। ये चीज कन्फर्म है, नहीं जाएंगे तो हमारा विकास पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं कहने को तो, लेकिन शब्द नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो यही है कि हमें तो प्रभु का शुक्राना करना चाहिए कि रोहित भैया से हमें आज इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। ऑलरेडी रोहित भैया इतने डेडिकेट है कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी लाखों रुपए का ज्ञान देने में हमें तत्पर रहते हैं, किसी भी टाइम 24 आवर। मैंने आज तक कभी भी इन्हें फोन किया, कभी भी अगर डेमोस्ट्रेशन में है तो उसके बाद कॉल आई, मतलब उसका सॉल्यूशन हुआ मेरी कॉल का, मेरे मैसेज का। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 1% भी लगा कि भैया मुझे इग्नोर कर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हर लेवल पे काम किया, चाहे पर्सनल लेवल पे, चाहे इनर्जी के लेवल पे, क्लोजिंग के लेवल पे, किसी को टेस्टिमनीज देने के लेवल पे, किसी को समझाने के लेवल पे। आज जितने भी टीम मेंबर, जितने भी सदस्य यहाँ आ रहे हैं, वो जैसे मैं कनेक्ट हूँ ऐसे ही वो कनेक्ट है। आज सबसे बड़ी बात हमारी जो जो भी मतलब लाइक जो भी मेरे थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं, कोई अप डाउन डाउन लाइन का कोई रिलेशन ही नहीं है। सब अपने फ्रेंड सर्किल है, साथी है, भाई है, बहने हैं, लाइक ए फैमिली है। और रोहित सर फैमिली का हेड है, मतलब लाइक ए फैमिली है। कभी भी कुछ ऐसा नहीं लगा, रोहित सर के साथ भी कभी ऐसा नहीं लगा कि अप लाइन है डाउन लाइन है, मतलब कभी नहीं, फ्री टू फील एकदम। कभी भी मन किया तुरंत कॉल कर दिया, कभी एक बार ये नहीं सोचा कि नहीं यार भैया 682 है, थोड़ा लेवल रैंक अप है। कभी भी ये कॉल लेंगे नहीं लेंगे, कहीं बैठे होंगे, मीटिंग में होंगे नहीं होंगे, मतलब कभी भी कभी माइंड में सोचा ही नहीं कॉल करने से पहले। आई थिंक इससे बढ़िया रिलेशन शायद ही कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात है रिलेशन मिला, प्लेटफॉर्म मिला, गोल मिला, और जिंदगी जीने का एक नया तरीका मिला, अच्छा और आसान रास्ता मिला। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे शब्द नहीं है, बल्कि नर्वसनेस आ गई आंखों में थोड़ी। थैंक यू सो मच भैया। एक्चुअली ये सारी चीजें पता है क्या है रेशु, ये मेरे अंदर नहीं है, ये आपके अंदर है। अगर आपके अंदर नहीं होती तो मेरे अंदर दिख नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे अंदर भरा होता है वही हमें बाहर दिख पाता है। नहीं तो सर, ये सब आपके अंदर है ये बातें। यू आर हैविंग मेनी पॉजिटिव क्वालिटीज विच एवरीवन कैन सी। ऐसा नहीं है। सुबह उठ के एकदम रेडी होके बैठना ऑन टाइम, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई ऑलवेज मेक रेजोल्यूशन कि सुबह उठेंगे, सुबह नहाएंगे, बट लगता है 4 बजे नहाना इज टू डिफिकल्ट। बट आप रेडी होकर बैठते हो, और पॉजिटिविटी तो है, इट इज देयर। कई लोग होते हैं जो लाइक व्हेन दे अचीव हायर रैंक और हायर पोजीशन, और दे हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड, but you are down to earth because you are towards spiritual side. That's why आप down to earth हो. That's why we feel positive vibes from you. जो मेरे जिन्होंने जिन्होंने मुझे मशीन दी है, आई एम नॉट दैट क्लोज टू अदर पर्सन, रादर आई एम मोर क्लोज टू यू. आई बिलीव, आई हैव मोर फेथ ऑन यू. कोई प्रॉब्लम हो तो आई कैन डिस्कस विद यू.
मोस्ट वेलकम, मोस्ट तो वेलकम। कुछ तो बात है ही आप में, तभी तो सब सुन रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ओनली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तो मच। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, आपका इंस्पिरेशन होता है हमेशा मैसेज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंगन पे अप्लाई हो रहा है, आपकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। यू आर डूइंग नॉट जस्ट नॉट फोकस्ड ऑन कैंगन और बिजनेस, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी यू आर वर्किंग एंड यू आर हेल्पिंग ऑल द पर्संस। सम आर फ्रॉम द विलेजेस, कुछ सिटीज से हैं, कुछ विलेजेस से हैं, कुछ स्मॉल सिटीज से हैं, सब दिल्ली से तो है नहीं, बट यू आर हेल्पिंग ऑल एट द सेम पॉइंट। जैसे गॉड सबको इक्वली हेल्प करता है, यू आर ऑल्सो डूइंग नो पार्शियलिटी इज देयर, विच आई कैन सी इन मेनी पर्सन, कि they are partial towards some, and they are not partial towards others, but you are impartial towards all, whether it is from city or village. So that is a very good thing. और जो कुछ भी आपने बताया बहुत अच्छा सिखाया है आपने लाइफ के बारे में, सीधा सच्चा रास्ता। You have to convince others, you are not forcing others, that's what we can do. Thank you so much for guidance. थैंक यू सो मच। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप एग्जैक्टली जो आपने टाइम इन्वेस्ट करा, व्हाट एग्जैक्टली क्या चीजें हैं जो आपने सीखी और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? तो अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? सर पहले नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं जो है मशीन नहीं ली, मशीन लेने के बाद एक चीज मिली, ये मशीन नहीं है, एक जीने का तरीका मिला। और आपसे मिलने के बाद तो सच में कुछ कह नहीं सकता। क्यों इतने इमोशनल हो गए यार आप तो? बस हैं हैं अमित जी, ओ माय गॉड। क्या बात है यार अमित जी, अमित जी। अरे यार ऐसी क्यों करती हो यार तुम भी? तुम भी ना हद कर देते हो। कमाल है यार अमित जी। नहीं मैन जी तो सर हम पहले भी रहे थे। है। सर आपने बोला ना आज लास्ट डे है, तो पहले दैट्स भी व्हाई रहे एवरीवन इज इमोशनल। ओ वो माय, लास्ट डे वर्ड सुन के ना एवरीवन गॉट दैट फीलिंग। अरे नहीं नहीं ऐसा लास्ट डे वर्ड कुछ। सुन के। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। जी तो पहले भी रहे थे सर, पर अच्छा। नई दिशा अभी मिली आगे। थैंक यू सो मच। आपके जो इमोशंस हैं मेरे लिए, आई एम सो ब्लेस्ड। मतलब कितना ब्लेस्ड हूँ यार मैं रियली फील करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। आपका इतना प्यार मेरे लिए देखकर आई एम रियली स्पीचलेस। मैं ये सुनने वाला था आपने क्या सीखा, आपने तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए। थैंक यू सो मच। आप यस मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो डे बीते उसमें व्हाट एग्जैक्टली द मैसेज, द थिंग्स व्हिच यू हैव लर्नड, जिसको आप अपने जीवन में अमल करने वाले हैं। सिस तनु जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर जब ये बात पूछो ना, अब तो पता नहीं सारे वर्ड ना उड़ जा दिमाग से। वो कहते हैं ना, जैसे भक्ति में सिर्फ मन लगा रहे और तन बदन अपने आप ही रोम रोम अपने आप ही भक्ति करो जा, वो यहाँ आगे भी वही हाल हो जा। इसीलिए तो हम कह रहे थे आपसे कि ये बंद ना करो, एक सुबह सुबह एक नई एनर्जी ऑटोमेटिक ही आ जा अपने आप। और सर आज आपने आते ही दिल तोड़ दिया। क्या? आज लास्ट डे है 6 AM का। अरे
आगे मैं बोलूंगा ना कुछ कैसे करेंगे वो बताऊंगा आपको, आप बेफिक्र हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, टेंशन मत लो, बट मेरे तरीके बदलेंगे, बी ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है ना, आप बेफिक्र हो। सर मैंने इन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। ओ माय गॉड। 4 साल हो गए मुझे शादी को इनके साथ। कभी अगर मुझे भी कुछ हो रहा ना तो ये कभी रोए नहीं। गुस्सा भी देखा, प्यार भी देखा, इमोशन भी देखा, लेकिन कभी रोते हुए नहीं देखा। आज पता नहीं क्या हुआ, देखो अब भी रो ही रही है। अरे यार, अबे अमित भाई, मुझे मुजफ्फरनगर आना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मुजफ्फरनगर आना पड़ेगा, चलो मैं आऊंगा, मुजफ्फरनगर आऊंगा। नहीं सर वाकई में ही पता नहीं दिल से ना अपने आप ही एक मेरे अंदर भी, मैं तो खुद को बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ। नहीं तो मैं ऐसे थी, ये छोटी छोटी बातों पे रोने लगती थी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था हम दोनों को। इतना गुस्सा आता था कि हमारी बिना मतलब की लड़ाई भी होती थी, बिना मतलब की। जैसे कहते हैं ना, अगर किसी ने एक तू कह दिया आपस में किसी को, उसके ऊपर ही लड़ाई हो जाती थी 2-2 3-3 दिन। लेकिन हम ये कह रहे हैं ना कि ये कि सिर्फ मशीन नहीं है, मशीन का तो सिर्फ बहाना है, लेकिन हमारी जिंदगी का जो नई शुरुआत है। असली जो गॉड ने हमें इस दुनिया में उतारा ना, वो शायद इसीलिए उतारा था कि पहले तुम दूसरी दुनिया देख लो, उसके बाद जो इसलिए तुम्हें यहाँ उतारा ना उस दुनिया में भेजेंगे। तो शायद वो दुनिया इस मशीन के बहाने से ही शुरू हुई। नहीं तो सर जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस माहौल में हम वहां रहते हैं, रेशु भाई को तो पता है उस मोहल्ले के लोगों की जो सोच है, बस कह नहीं सकते, बहुत ही अलग है। लेकिन अब हमने जैसे अपनी सोच बदल ली ना, तो हमें दुनिया भी थोड़ी बदली बदली नजर आने लगी। शुरू शुरू में जब मशीन लगाई थी ना, तो बहुत नेगेटिविटी आती थी मन में कि भाई इतने पैसे लगा तो दिए किसी के भरोसे पे, अपने भरोसे पे नहीं लगाए जी हमने ये पैसे। अगर हमने कर्जा उठाया, अगर कहने लगे कि हमने जो 2.5-3 लाख की, 2.5 से 3 लाख की मशीन आ गई हमारे, मतलब एक भी 4-2 20 वाली है। घर में भी कुछ नहीं था, सारा काम कराया, टैंक वैंक रखवाया, फिटिंग कराई। तो सर 1,30,000 रुपए जाने के बाद हमारे इनका मन बदल गया था। कह रहे थे एक काम करो, सुल्तान से कह दो कि पैसे वापस दे देगा, हम ना लेते। जब 4-5 जगह से लोन निकाल लिया एक दूसरे के कहने से, तो फिर किसी ने लोन दिया नहीं कि आपका तो ऑलरेडी पहले 4-5 लोन चल रहे, और सैलरी तनख्वाह आपकी सिर्फ 15,000 है। आप कितने लोन में दोगे, कितने अपने घर में खाओगे, आप कैसे कैसे करोगे, इसलिए फिर लोन नहीं मिलने का, पहले ही ना फाइनल करो। मतलब पूरी तरह चारों तरफ से फंस गए थे हम। इतनी हिम्मत टूटी, इतनी हिम्मत टूटी, बहुत ज्यादा। बस इनकी हिम्मत है जो इन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी। मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। जब 1:30 पे पहुंच गए, 90 की तो बात है। फिर रेशु भाई ने, सुल्तान ने, हमारी जो टीम है जिनके जरिए हमने मशीन लगवाई, इन्होंने हमारी इतनी हेल्प की बहुत। हमें बैंक से ही लोन दिलवा दिया। फिर इनके कहने से हमें बैंक से लोन मिला। इन्होंने हमारी हेल्प करी, हमारे साथ गए, 1-1 1.5 घंटा हमारे साथ रहे वहां लाइन में खड़े हुए। और फिर जब लोन पास हुआ, तो सर हमने इतना तक कह दिया था कि एक काम करो, ये लोन के जो पैसे आ रहे हैं ना, वो मैं अपने खाते में न लेगा ना, तुम अपने खाते में ही डलवा लो, जिससे का 1 भी रुपया खर्च ना हो, बस मशीन जल्द से जल्द घर आ जाए और पानी पीना हम शुरू कर दे। क्या बात है, गोत्री घर आ गई सीधा। सर बस फिर उधर से उधर ही सारे पैसे वहीं के वहीं दिलवा देते। घर में जरूरत थी बहुत पैसों की, क्योंकि देखो घर में अगर जो भी पैसा आ जाना, जब जरूरत ही इतनी बढ़ जा, तो उन्होंने देखते फिर कि ये पैसा किस चीज के लिए हमने निकाला, और फिर वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। फिर हमने घर के जो मिस्त्री लगे थे उन्हें, फिर घर में जो हमारी मेरी दवाई चल रही थी वे, घर में बेटे की भी दवाई चल रही थी वे सब हमने होल्ड कर दी कि भाई बाद में देंगे, अभी नहीं दे रहे, अभी हमारे पास है ही नहीं। उस मशीन के पूरे कर दिए। तब जाके इनकी थोड़ी हिम्मत बनी कि हाँ चलो खैर मशीन के तो चले गए, इनके भी मैं कर ही दूंगा धीरे धीरे। सर
जिस टाइम इनकी हालत में देखो ना तो 24 घंटे काम किया इन्होंने, 2 3 दिन जाग के, और अभी बात हो रही बस यहाँ, नहीं तो अब तक पहुंच जाते ड्यूटी। सिर्फ और सिर्फ उनका ये कर्जा उतर जाएगा, और फिर दूसरी बात, छोड़ने का मन बना लिया था इन्होंने बिल्कुल यहाँ से, कि मुझे जरूरत ही नहीं है। अब इतनी, वो कहते नहीं जब इंसान का दिमाग खराब हो, गाँव की भाषा में, यहाँ ऐसी तैसी हो रही, ये हो रहा वो हो रहा। मैंने कहा धीरे धीरे सब सही होगा, अभी सब्र तो करो, ऊपर वाला भी हमारा इम्तिहान लेता है, टेस्ट लेता है, तभी जब हम उस चीज में, उस टेस्ट में पास होंगे तभी अगली मिलेगी। अब ऐसे ही तुम्हारी अल्लड़ उम्र में, कहते नहीं अल्लड़ उम्र के बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती घर की, ऐसे ही मगर ये भी एक जिम्मेदारी है। तब तक आप इस जिम्मेदारी के लायक नहीं बनोगे ना, तब तक आपको टेस्ट पे टेस्ट मिलते रहेंगे। तो आप इस बात को संभालो और लिख के रख लेना। सर वही हो रहा था, जितना ये गुस्सा कर रहे थे उतनी मुश्किलें आ रही थी। सर मैं भी कर रही थी कि भाई मैं नहीं कर रही थी, कहते नहीं कि जब हालात बहुत नाजुक हो जा और चीज टाइम पर ना मिले तो दिमाग अपने आप ही गर्म हो जा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर की थी, फिर आपने उस समस्या का हल दिया। अब तो पता नहीं गुस्सा कहाँ गया। पर हाँ, बीच बीच 2-3 दिन मुश्किलें बहुत थी, उठने का मन नहीं होता। उस टाइम और ज्यादा अच्छी नींद आने लगी। इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो चीजें? हाँ जी, बराबर। इसका अलार्म मेरा डेली रूटीन का है। अच्छा। और सर कल तो ऐसा हुआ, किसी कारण, वो कारण भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, किसी कारण कल मेरी तबीयत खराब थी, रात 1-1:30 बजे मैं सोई, उस कारण की वजह से जब मुझे 2% आराम लगा बस, उसके बाद फिर 3:20 का अलार्म बज गया। पर सर लग नहीं रहा कि मैं 1:20 पे सोई या 3:20 को उठी, बस उस कारण की वजह से। और हमारी जो टीम है, हमारे जो बड़े हैं सब, हमारे सीनियर अपलाइन सब इतने अच्छे हैं कि महसूस ही नहीं होता। अपने दिल की बात एकदम खुली किताब की तरह रखते हैं, इनके सामने सोचना ही नहीं पड़ता कि ये क्या सोचेंगे। ना कभी ये सवाल आया दिल में कि अगर हमने ये बात इनसे कही तो शायद ये इस बात को ऐसे ना सोचते, नहीं, जैसा हमने सोचा जिसलिए हम कह रहे हैं बस वही सोचेंगे, यार ऐसा ही हुआ। ठीक, बहुत बढ़िया। सर अपने सीनियर भी इतने अच्छे हैं कि हमारे पास पैसे भी नहीं होते जाने के लिए सेशन में, तो उन्हीं से कहते हैं मतलब भाई देख लो सर अभी ऐसे नहीं है, क्योंकि किस्त में जमा हो गए 15, तो बाकी बचे 5 में 2-3 मेरा भी खर्चा है घर से दूर, और 2 बच्चे बच्चों के लिए। तो मतलब अब तक जितनी फीस हुई उन्होंने जमा करी, वही जमा कर रहे अपने पास से। बेफिक्र रहो अमित जी, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। इतना मैं कहना चाहूंगा कि इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने अंदर इतना भरो, इतना बदलाव लाओ, और सर्व करने के बारे में इतना सोचो, कंट्रीब्यूट इतना सोचो। आप जिस भी काम के अंदर है, ध्यान रखना, जिस भी आप प्रोफेशन के अंदर है, मैं आपको एक जो बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैं आपको चाहूंगा कि इस बुक को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसमें 13 चैप्टर है, ठीक है। इसमें पहले चैप्टर से आपको ये पता लगेगा कि अगर आप अपनी लाइफ में जो भी इनकम आप कैरी कर रहे हो उसका 5-10 गुना भी हो सकता है अगर आप इसका पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करोगे। दूसरे चैप्टर से इसका आपको ये समझ में आएगा कि अगर एक व्यक्ति जीवन में ज्यादा बड़ा नहीं कर पा रहा जितना वो करना चाहता है, ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा जितना वो बनना चाहता है, कामयाब नहीं हो पा रहा जितना वो बनना चाहता है, तो दूसरे चैप्टर से आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपकी इनकम उस लेवल की नहीं है, ग्रोथ उस लेवल की नहीं है, अगर हम उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो दूसरे चैप्टर से आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी।
पहले चैप्टर से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा और आप अपना जो इनकम आप कैरी कर रहे हैं, आप अपनी इनकम को एक बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पर्सन जो हमें देता है, मान लो कभी 15,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या कारण है, आपको कारण पहले वाले चैप्टर में समझ आएगा। और किसी को उसी कंपनी के अंदर 50,000 भी दे रहा है, 1,00,000 भी दे रहा है, क्या कारण है वो भी आपको इसी से समझ आएगा, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ेंगे। सारी बातें मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं कुछ बताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप इसको खुद अपने जीवन में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि हाँ, कि मुझे इस एरिया में अपने थॉट प्रोसेस को किस लेवल पे लेके जाना है, ठीक है ना। बिल्कुल, अभी तनु जी ने जो एक बात कही कि एक पर्सन को अपने जीवन में वही मिलता है, उतना ही मिलता है जितना बेसिकली वो व्यक्ति अपने आप को उसने बनाया। आपको ज्यादा मिलेगा तो उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है ना। और एंड में मैं आपको वो बात करने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है ना, जिससे एटलीस्ट आप अपने अंदर एक बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन देख सकेंगे, ठीक है। तो बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि अभी तक फिलहाल तनु जी, लास्ट में जाते जाते, पूरे महीने में जितने भी दिन आपने अपने इन्वेस्ट किए हैं, व्हाट मैसेज, अगर आपको मैं बोलूं कि जो आपने लर्न किया, जो आपने सीखा, जो आपको लगता है मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली द मैसेज विच यू वांट टू गिव, कौन सा मैसेज है जो आप सभी को देना चाहोगे और जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम सब सीखना चाहते हैं कि आपने सीखा क्या। हम सब सीखना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा। सर अब की पहली जिंदगी की बात करूं तो बहुत अलग होगा, लेकिन अब तक 14 फरवरी से लेके और आज तक सब कुछ नया ही सीखा है। अब सर क्या क्या बताऊं। ठीक है। सर इतना कुछ सीखा है कि बस हमारे दोनों के अंदर भी इतना चेंज आ गया, हमें सब एक दूसरे को लगाया ये पागल है। और सर आपने भी और हमारे अपलाइन ने भी, कभी मैंने सुना उतरता उतरता कि तब तक लोग आपको ये ना कहे ना कि ये पागल है, तो समझ लो जब तक डायरेक्शन में है। जिस दिन लोग कहने लगे कि ये पागल है, तो समझ लो हमारी डायरेक्शन सही है। सही है, सही है, सही है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सर थैंक बस यू। मैं इतना ही कहना चाहूंगी पूरी सभी टीम से, देखो इश्यूज तो आते हैं और आएंगे भी, लेकिन कुछ इशू जिन्हें हम छोटे होते हैं लेकिन हम उन्हें ज्यादा बड़ा सोचते हैं ना, तो ये बड़े दिखते हैं। जैसे हमें दिखे हमने ये गलतियां कर ली। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे जो सीनियर है सब अपलाइन है, वे ना हमारे लिए पहले सोच के रखते हैं कि हमें देना क्या है, हम किसके लायक है, हम कितनी जिम्मेदारी अफोर्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं, मतलब निभा सकते हैं। उतनी जिम्मेदारी हमें मिलती है, नहीं तो देने को तो ये बहुत कुछ दे देंगे, पर हम उस चीज को उथल पुथल कर देंगे तो वो दूसरे के लिए भी सही नहीं होगी और हमारे लिए तो कहाँ से सही होगी जब उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। तो कभी भी सीनियर पे हमें बीच बीच में गुस्सा आया, बहुत कहने लगे सुल्तान पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि जब पहले हम शुरुआत कर रहे थे तो उसने बताई, हम सबको ही बताते हैं कि इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, तो सर बस ऐसे ही लगने लगा कि शायद ये झूठ बोल रहा था, ये ऐसा कर नहीं रहा, नहीं इसने हमारा ये किया या वो किया। फिर सर हम दोनों ने बैठ के एक साथ बैठ के सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है जो ये कर रहे लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर बाद में बहुत सोचने से, समझने से, ठंडे दिमाग से फिर हमने रियलाइज किया कि हमारे घर में, हमारे व्यवहार में क्या चेंज आया। सर वो बागी फिल्म याद आ गई फिर, जैसे वो टाइगर श्रॉफ जाते हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहे, मेरे पापा ने यहाँ मुझे सीखने के लिए भेजा, और सर वे सिखा पहले दिन से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं उनकी। वही काम हमारे साथ हो गया, हम गुस्सा कर रहे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे, एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे, उन्हें भी ब्लेम कर रहे। फिर सर बस धीरे 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 जब सेक्शन में गए, हमारे पास जाने के पैसे नहीं, हम फिर भी कह रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अगली बार चलेंगे। बस तुम तैयार हो जाओ,
और उठ के चलो, इतना तो काम कर सको, सिखा तक कह दिया उन्होंने। यीशु भाई ने खुद कि सिर्फ तुम तैयार होगा, मुझे यहाँ मिलो, बाकी टेंशन छोड़ दो, मैं आगे का खुद संभाल लूंगा। सर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है सर। जब इतनी बड़ी बड़ी बात हमारे साथ हो चुकी, फिर हमने महसूस की, तो सर जब समझ में आया कि हमारे अपलाइन हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करने वाले, बल्कि हम जो गलती कर रहे हैं ना, उस गलती को हमारे से ही सिखा देंगे कि तुमने ये गलती की। सर वही हुआ, इन्होंने कभी कहा नहीं हमारे से कि तुम ये गलती कर रहे, तुम ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड बढ़ रहे, सोच रहे कि कल का काम आज हो जा, परसों का काम आज हो जा। सर ये इन्होंने कभी हमें कहा नहीं, लेकिन हमें महसूस हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमें महसूस कराना चाह रहे थे। तो कभी भी अपने अपलाइन से ये नहीं कहो कि भाई तुम हमारे साथ ना, हम आपने वादे कुछ और कर लिए और निभा रहे नहीं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यानी कि इनडायरेक्टली आपको एक चीज रियलाइज हो गई कि जो भी अपलाइंस होते हैं, जब भी वो एक्ट करते हैं, वो हमारी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें अच्छा महसूस भले नहीं होता। समय बीतने के बाद हमें ये महसूस हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक्ट किए गए थे वो हमारी भलाई के लिए थे। जी सर। ये होगा भी, क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आप 1A है तो आप जब 2A बनेंगे तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी, जब आप 3A बनेंगे तो और ज्यादा खुशी होगी, जी सर। ये तो और ज्यादा खुशी होगी। Am I right or wrong? और 5A और 6A बनेंगे तो सोचो मत कितनी खुशी होगी, उन्हें एक लीडर ही मिल गया। ठीक है ना? तो एक बार बताओ, कौन सा दुनिया का ऐसा प्रोफेशन है जो एक इंसान को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना चाहता है? दो सगे भाई भी दो दुकान खोल के बैठ जाए ना, लेकिन ये सोचेगा इसकी कब बंद होगी और ये सोचेगा इसकी कब बंद होगी। ठीक है ना? ताकि इसके ग्राहक मेरे पास आए, इसके ग्राहक मेरे पास आए। लेकिन यहाँ पर जब 2 पर्सन एसोसिएट होते हैं तो दोनों के अंदर ये विचार होता है कि दोनों एक दूसरे को कैसे उठा सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आउटर वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड। इसीलिए तो ये बोलते हैं ये उल्टा बिजनेस है। उल्टा का मतलब समझते हैं? उल्टा का मतलब होता है ULTA, यू यानी अंडरस्टैंड। हम यहाँ पर पहले समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, फिर बाद में आता है L, फिर बाद में हम सीखते हैं कि हमें कैसे करना है, फिर बाद में आता है T, टीच, यानी फिर हमने सिखाना है, और फिर बाद में आता है A यानी अचीव। तब जाके हमें वो अचीवमेंट्स मिलती हैं जो हम डिजर्व करते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? then only we'll be getting it. Thank you जी, thank you so much for such a wonderful words. ठीक है ना? और कोमल जी, how are you कोमल जी? सर वेरी गुड सर। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगी कि मैंने नवरात्रों में सेशंस नहीं अटेंड करे, तो कोई बात नहीं, मुझे आपका मैसेज आ गया था क्योंकि आपने मॉर्निंग में जाना था झंडे वाला मंदिर। आई कैन अंडरस्टैंड यू, हाँ जी, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं वो बाद में सुन लेती थी सेशंस। हाँ जी, जितना आपने अटेंड किया, आपने अगर कुछ ऐसा मैसेज जो आपने क्या कहते हैं, जो मैसेज सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, what exactly you have learned or want to implement in your life? सर 6 AM क्लब से पर्सनली मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज आया है। मतलब मैं सोचूं कि मैं 1 महीने पहले क्या थी और अब क्या हूँ, तो जैसे पता है आपको कि मैं सिंगल मदर हूँ, तो सबसे अच्छी चीज जो मेरे साथ हुई है वो सत्संग वाली हुई है कि सत्संग सुनने के बाद मैं आज इस स्टेज पे पहुंची हूँ। जैसे पहले मुझे ये लगता था कि मेरे पास कोई नहीं है, जैसे मम्मी पापा भी नहीं है मेरे, लेकिन अब मेरे में वो भावना आ गई है कि मेरे पास सब है। मतलब और हर रोज आप यकीन नहीं मानोगे कि पहले मुझे अकेला अकेला लगता था, हर रोज अब मेरी बेटी ऐसा कुछ बोल जाती है मुझे कि मुझे लगता है कि ये बड़ी हो गई है, मेरे साथ की हो गई है, मतलब मुझे बात करने वाला कोई मिल गया है। मतलब हर रोज मैं उसकी तरफ देख के बस हंसती रहती हूँ। मतलब कुछ एक सेंटेंस ऐसा बोल जाएगी मुझे कि मुझे लगेगा मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। और सत्संग में यही मतलब ये भावना आ गई है कि अब मेरे पास सब कुछ है। मतलब पहले मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक काम ही है और मेरे पास एक जिम्मेदारी है बच्चे की। बट अब ये चीज ऑटोमेटिकली 1 महीने बाद ऐसी चेंज हुई है ना मेरी सोच, पता नहीं। और गुस्सा, पहले मुझे
कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि चिड़चिड़ापन रहता था थोड़ा सा, लेकिन अब वो कहाँ गया मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और किसी को कुछ बोलना, जैसे आपके साथ कुछ हुआ होता है तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो मैं किसी को भी फटाक से कुछ बोल देती थी, लेकिन अब किसी को कुछ बोलना तो सोच के बोलना, वो चीज आ गई है मेरे में, बात करने का ढंग जिसे कहते हैं। और जैसे मुझे अब अपने आप को लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ आफ्टर लिसनिंग सत्संग और 6 AM का पार्ट बनने के बाद, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंस सबसे शेयर सुनते हैं करते हैं, तो लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा कुछ नहीं है, हम दूसरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कितने स्ट्रांग है, तो हम क्यों नहीं हो सकते इतने स्ट्रांग। तो ये चीज हुई है। बाकी सर कैंगन में कहते हैं जो सीखने को मिला है मुझे, ये जैसे तनु जी ने बताया कि अपने अपलाइंस के साथ हमेशा हमें उनके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए कि वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। एंड ऑफ द डे वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, बट वो हमें अपनी गलतियों से ही सिखवाना चाहते हैं। तो ये बात समझ में आई। और दूसरी चीज कि जैसे मेरे अभी कोई टीम नहीं है, खास टीम नहीं है जिनको मैं अपने फॉलोअप्स को इवेंट पे लेके आऊं, बट जिस दिन मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार मैं आज नहीं जाऊंगी इवेंट पे, क्या मैंने किसी को लेके तो नहीं जाना, लेकिन जब मैं चली जाती हूँ ना इवेंट पे तो मुझे लगता है नहीं मेरा आना बहुत जरूरी था, मैं चार्ज अप हो जाती हूँ। तो इवेंट का पार्ट बने रहना बहुत जरूरी है। तो सर बस यही सीखा मैंने। कि आप ये कहना चाहते हैं कि द मैसेज विच यू वांट टू गिव टू एवरीवन, लाइफ में अगर हम सफल होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो अपने आप को इवेंट से कनेक्ट करे रहना जरूरी है, चाहे में आपके पास कोई पर्सन हो या आपके या पास ना हो। ना हो। क्योंकि बिल्कुल इवेंट से सही। कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि अपने सपनों से जुड़े रहना। हम्म, क्योंकि वहां पर जब आप आते हो तो आप अपने ही जैसे काफी सारे लोगों को देखते हो जिन्होंने अपने सपने को अचीव किया, ठीक है ना। और अलग अलग प्रोफेशन से देखते हो, कुछ ऐसे लोग देखते हो जब हमारे मन में विचार आता है कि कौन लेगा, अचानक से इवेंट में जाते हैं। जैसे आपने देखा सत्संग में हमारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि मिल जाते हैं। शायद यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हम्म। और वो जवाब मिल गया। उसी तरह से इवेंट एक प्रोफेशनल सत्संग होता है जिसमें क्या होता है, आपको आपके अंदर मन में जो दुविधाएं हो रही होती है ना, आप वहां आते हो और अचानक से आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आप ऐसा महसूस करते हो कि और आप ऐसा महसूस करते हो कि यार इवेंट में आए, इवेंट में आने के बाद वहां पर हमने जब आपके मन में चल रहा था यार इसका ना प्राइस बहुत ज्यादा है, तो अचानक से ऐसे पर्सन को देखते हैं जो 10,000 15,000 20,000 अर्न करने वाले पर्सन ने इस मशीन को बाय किया है, तो हमारे दिमाग में से वो विचार चला जाता है। हम्म। जब हमारे मन में विचार आता है तो यार मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ये हमारे मन में विचार चल रही है। तो अचानक से हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो 10वीं पास है, 10वीं फेल है, 8वीं है, और हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है तो मैं भी कर पाऊंगा। अगर हमारे अंदर ये विचार चल रहे होते हैं मेरे पास तो समय ही नहीं रहता क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक इतना ऑक्यूपाइड रहता हूँ, तो अचानक से हम वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो इतना ऑक्यूपाइड है, जॉब भी कर रहा है, अपनी दुकान भी चला रहा है, शॉप भी रन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद बेसिकली वो 2A बना हुआ है, 3A बना हुआ है, 4A बना हुआ है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, कितने लोग की लाइफ में वैल्यू ऐड कर दी। तो हमारे दिमाग में जब ये विचार चल रहे होते हैं तो उसका जवाब मिल जाता है। जब हमारे मन में मतलब कुछ भी, कभी कभार हमारे मन में ये विचार चल रहा होता है, हम घर से लड़के आते हैं, हमें बोलते हैं कि हमारी कोई, कभी कभार बोलते नहीं तेरी औकात क्या है, तेरी पहचान क्या है, तेरी कुछ जानकार क्या है। हमें बेसिकली वहां पर एक पर्सन मिलता है जो कहता है कि मैंने इसको इसीलिए चुना क्योंकि मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, अपनी औकात बनाना चाहता हूँ, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। तो हमें अचानक से वो आंसर मिल जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंसान जब अपने आप को इवेंट से प्लग करता है तो उसे, वो पावर बैंक है इवेंट, वो पावर बैंक है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे 2 घंटे का, जैसे हमारे इवेंट्स होते हैं मल्टीपल लेवल के, एक होता है BOP, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में बताया जाता है। दूसरा होता है NDO,
वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जिसको बोलते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। वो दूसरा पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होता है, ठीक है ना। तीसरा होता है LTP, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो 1 दिन का होता है, जिसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा लास्ट टाइम हमने विद लंच किया था, ठीक है ना, उसको LTP बोलते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें 1 डे का होता है, जिसमें मैक्सिमम चीजों को कवर अप किया जाता है। उसके बाद आता है सबसे सुपीरियर लेवल का होता है RTP। मतलब RTP कैसा इवेंट है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसने उसको अटेंड कर लिया तो उसके बाद बेसिकली उसका सॉफ्टवेयर की एकदम डिफरेंट लेवल की प्रोग्रामिंग हो जाती है। वो पर्सन रहता ही नहीं। मतलब अगर वो अंदर जाएगा, नेट 2 दिन के बाद वो बाहर निकलेगा, वो 2 दिन के अंदर पिछले 2 महीने या 2 साल में जो चीज नहीं सीखा होता वो 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन के अंदर एकदम अलग प्रोडक्ट बनकर निकल जाता है। हमारे बीच में किसी ने RTP का टेस्ट किया और जिसने, अच्छा रेशु जी हैं और कोमल जी हैं। RTP का, रेशु जी आपको RTP का कभी एक्सपीरियंस कैसा रहा? RTP जो मैं बोल रहा हूँ क्या सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सर बिल्कुल 100% ओके, वाकई में सॉफ्टवेयर चेंज ही हो जाता है 2 दिन में। मतलब एंटर करेगा वो और वो जो निकलेगा तो कहेगा ये बंदा ही, कभी कभार तो हमारे पेरेंट्स ही नहीं पहचान पाते सिर्फ 2 दिन के अंदर ये क्या हो गया। ये जो बुक नहीं पढ़ता था पढ़ने का इंटरेस्ट, जो सीखता नहीं था सीखने का, जो सुबह उठता नहीं था उठने का इंटरेस्ट, काम करने का इंटरेस्ट, भागने का इंटरेस्ट, मतलब सफलता की बातें करने लग जाता है, ग्रोथ की बातें करने लग जाता है, डेवलपमेंट की बातें करने लग जाता है, मतलब उसका एक्साइटमेंट लेवल अलग हो जाता है। सिर्फ 2 दिन के अंदर उसके जितने जाले हैं ना सारे साफ हो जाते हैं। वो इतना पावरफुल इवेंट है। भले ही आप सोच के देखिए 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, 4 स्टार होटल में वो उस इवेंट को कंडक्ट किया जाता है। वहां पर बेसिकली 1 से लेकर 6 से 2-2-3 मल्टीपल ट्रेनर एक साथ, मतलब एक तरह से हम अपने सपनों को जो अचीव करना चाहते हैं उनके साथ जी कर आते हैं। हम ये देखते हैं अपने भविष्य को देख कर आते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, वी विल बी ऑब्जर्विंग आवर फ्यूचर, ठीक है ना, हम अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। तो RTP रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब मैं गारंटी कह सकता हूँ एक व्यक्ति ने ग्रेजुएशन कर ली, पूरी ग्रेजुएशन में जितना वो सीखेगा नहीं, वो 2 दिन की RTP के अंदर उसका दिमाग का सॉफ्टवेयर एकदम एक्सट्रीम लेवल पे अपग्रेड हो जाता है। इतना पावरफुल इवेंट होता है। और वो अटेंड करने के बाद वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में, ध्यान से सुनना, वो सिर्फ अपने जीवन में अपने जीवन में भी बहुत हाई लेवल पे तरक्की करता है, एक्सट्रीम लेवल पे। इवन क्या कहते हैं, जब बहुत सारे पर्सन ने जब शुरुआत करते हैं, लेकिन जब तक उन्होंने RTP अटेंड नहीं करी होती है उनकी स्पीड अलग होती है। RTP अटेंड करने के बाद ही जैसे समझ लो रॉकेट की तरह वो बेसिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्पीड एकदम अलग हो जाती है। तो RTP अपने आप में एक ऐसा इवेंट है जो इंसान के दिमाग के जितने जाले हैं ना वो साफ कर देता है। तो इवेंट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवेंट क्या है, एक माहौल देता है। और माहौल से क्या होता है, जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए माहौल मिलना चाहिए, उसी तरह से एक बीज को अंकुरित होने के लिए एक माहौल मिलता है, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जितने भी पर्सन ने फील्ड में प्रेजेंटेशन दी होती है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितने भी पर्सन ने फील्ड में प्रेजेंटेशन दी होती है, 7 दिन के बाद में अगर उसको 8वें दिन, 6 दिन के बाद अगर उसे 7वें 8वें दिन में अगर वो इवेंट मिल जाए या आप उसको इवेंट में लेके चले जाए, तो जितने बंदों में आपने बीज डाला है वो बीज अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने की वजह है वो माहौल। वो माहौल के कारण वो बीज अंकुरित हो जाता है। फिर बाद में जब वो डिसीजन लेता है तो पौधा बनता है, और फिर बाद में जब वो एक्ट करता है बड़े लेवल पे वो वृक्ष बन जाता है, और फिर बाद में वो फल भी देने लग जाता है। सेम जो व्यक्ति अगर ज्वाइन करने के बाद काम नहीं कर रहे, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल उनके अपलाइंस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उठाकर उनको इवेंट तक नहीं पहुंचाया। ध्यान से सुन लेना, अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाया, जब तक आपने उसको चारों फेज नहीं दिखा दिए, ध्यान से सुनना, चारों कौन से, BOP, NDO, LTP, RTP, तब तक समझ जाना 25%, 25%, 25%, 25%, तब आपने अपनी लाइफ में कहना मैंने 100% किया। ये चारों फेज दिखाने जरूरी है उसको। इसीलिए जब कभी BOP हो उसको लेके जाओ,
या आपने 25% काम किया है, उसका डिफरेंसेस आ जाएंगे और उसको भी बता दीजिएगा। दूसरा बीओपी के बाद आता है एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 डे, और उसके बाद रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब आपने आरटीपी अटेंड करवा दिया ना उसको, तब आपने कहना आई हैव डन माई 100%। आरटीपी अटेंड करने से पहले अगर आपने कभी भी ये मत बोलना मैंने अपना 100% कर लिया। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि यार मैंने ज्वाइन करवा दिया लेकिन काम नहीं कर रही मेरी टीम, तो समझ जाना ये चारों टायर में से कितने टायर हैं जो बेसिकली पंचर पे पड़े या हवा उसमें कम है। अगर चारों में से कोई नहीं किए, ना वो बीओपी में आया, ना वो एनडीओ में आया, ना वो एलटीपी में आया, ना वो आरटीपी में आया, तो समझ जाना वो काम नहीं करेगा, उसके दिमाग के जाले साफ नहीं हुए। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, हवा एक बार नहीं भरी जाती। क्या गाड़ी की टायर की हवा सिर्फ एक ही बार भरी जाती है? ऐसा होता है? यूज करने के बाद वो हवा निकलती रहती है, नहीं निकलती रहती, तो उसके बाद दोबारा से हवा भरनी पड़ती है। ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जब ये कंटिन्यू प्रोसेस है ना, इसी को कंटिन्यू प्रोसेस होते 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 ब्रेन का एक डिफरेंट लेवल की प्रोग्रामिंग हो जाती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी और किसी ने जो इस 6 AM क्लब को ज्वाइन करा, आप अपने फीडबैक देना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, कि उन्होंने इससे क्या सीखा और क्या वो बेसिकली दूसरों के लिए मैसेज देना चाहते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम। एनीवन, कोई है हमारे बीच में? कुछ नहीं सीखा? यस पंकज ईरानी जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडिबल है, आवाज क्लियर आ रही है? एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, जो सबसे बड़ी लर्निंग जो है अगर मैं कहूँ, एक तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी ऑलमोस्ट 5-6 क्लासेस जो हैं वो मिस कर गया ड्यू टू सम रीजंस। कभी बच्चों के साथ स्कूल जाना है, कभी कुछ प्रायोरिटीज हैं, ऑफिस वर्क है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो एक कंसिस्टेंसी जो डेवलप हुई है आफ्टर दिस 6 AM। और अगर मैं बात करूं सॉरी, डेमो एंड प्रेजेंटेशन की या प्रोस्पेक्टिंग की, सो जब मैंने खुद अपना एनालिसिस किया, तो आई माई सेल्फ रियलाइज्ड कि कैंगन से जुड़े हुए आज मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, बट आई हैव नॉट बीन डूइंग इट सीरियसली। और उसका रीज़न ये है कि एक बार जहाँ से आपको रेगुलर अर्निंग आती है, जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, जब आप उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ऑल्टरनेट अर्निंग के लिए आप कई बार इतना सीरियसली सोचते नहीं हैं। लेकिन जब आपको चैलेंजेस दिखते हैं कि आपके मेन सोर्स ऑफ अर्निंग में कभी भी थ्रेट हो सकता है, कभी भी उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो देन आप उस समय ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे में सोचते हैं। बट अभी ऐसा कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन 6 AM क्लब के बाद जो विजन दिखता है, जो हॉरिजन दिखता है, और जो आप अपनी प्लानिंग देखते हो कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, जो आप खुद देखते हो कि लोग बहुत शॉर्ट पीरियड में 3A बन रहे हैं, 4A 5A बन रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि मेरे ही यहाँ पे, मेरे ही एंड पे गैप था, और मैं खुद ही उसको सीरियसली नहीं ले रहा था। तो 6 AM के बाद, जैसे मैंने अभी कल बताया कि इस महीने में 2 डेमो ही हुए, बट प्रोस्पेक्टिंग मैं ऑलमोस्ट 5-6 लोगों को कर चुका हूँ। एंड बिकॉज उनके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उनके ऊपर छोड़ा हुआ है कि जैसे आई एम होपिंग कि अगले 10 दिन में वो भी अनदर 3 डेमोज हो जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी इज अ की थिंग जो मैंने देखा। फोकस इज द अनदर लर्निंग। फोकस था नहीं, बट आफ्टर 6 AM क्लब आई एम श्योर दैट मुझे पता है कि कितना फोकस डेवलप हुआ है, और किस तरीके से जो गलतियां पहले करी जा रही थी, अब उस गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। दैट इज द लर्निंग। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये वो सारे मैसेजेस हैं जो आपने 6 AM में एक्सपीरियंसेस किए हैं। ठीक है ना। एंड आई रियली ग्रेटफुल कि बेसिकली आपकी लाइफ में कुछ एरिया में मैं वैल्यू ऐड करने में, कुछ कंट्रीब्यूट करने में, मैं अपना रोल प्ले कर पाने में कुछ हद तक मैं आपके मतलब वो कहते नहीं खरा उतरने वाली बात, कोशिश मैंने की अपनी तरफ से। बाकी मैं आप सबको अब एक मैसेज देना चाहता हूँ।
मैसेज बहुत क्लियर है। जो ट्रू लर्निंग होती है वो लर्निंग होती कैसे है, पहले ये सीखना जरूरी है। जो सीखना होता है ना, वो सीखना भी कैसे होता है, वो सीखना जरूरी है कि सीखना रियल मायने में होता कैसे। कभी कभार हमें ऐसे लगता है कि जब हम सीखते हैं वो हम सीखते हैं बाय लिसनिंग और बाय ऑब्जर्विंग, लेकिन ट्रू मायने में बाय ऑब्जर्विंग और बाय लिसनिंग से यहां पर आप नहीं सीख सकते, क्योंकि ये एक आर्ट होती है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसको करने के लिए, कैंगन करने के लिए आर्ट चाहिए आपको। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कैंगन करने के लिए आपको आर्ट चाहिए और उसके लिए स्मार्टनेस आपको कैरी करनी पड़ेगी। अब ये आर्ट कैसे डेवलप होती है और आप कैसे स्मार्टनेस कैरी करोगे, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आर यू रेडी फॉर इट? आर यू लिसनिंग मी? क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि जो मैं मैसेज बोलने वाला हूं, मैं चाहता हूं आप अपना फोकस को 100% कर लीजिए, बिल्कुल लेजर फोकस, ठीक है ना? ध्यान से सुनेगा। आर्ट, आर्ट, ध्यान से सुनिए। अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो स्विमिंग सीखने के लिए आप देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। एक दिन देखें, एक हफ्ता देखें, एक महीना देखें, एक साल देखें, उसके बाद में आपको पानी के अंदर धक्का दे दूं, क्या आप सीख जाओ? क्या तैर लोगे आप? नहीं। अगर आप किसी को ड्राइविंग करते हुए देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, उसके बाद में आपको ड्राइविंग सीट पे बिठा दूं, क्या आप गाड़ी चला लोगे? असंभव। तो क्यों? क्योंकि ये दोनों सिचुएशन में आपने एक चीज मिसिंग है, वो है डूइंग। क्या है वो? डूइंग। जब हम डूइंग करते हैं तो हमारे सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना? विदाउट डूइंग यू कैन नॉट मेक योर सेल्फ इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस। आप किसी भी पर्सन को सुनते रहें, आपके अंदर न्यूरॉन्स में स्टिमुलेशन जरूर हो सकता है, लेकिन बिलीव आपका डेवलप तब होता है जब आप डूइंग करते हैं। इज द ओनली वे टू लर्न समथिंग। दोबारा बोलूंगा, डूइंग इज द ओनली वे टू लर्न समथिंग। जीवन में किसी चीज को सीखने के लिए करना जरूरी है, तब जाकर आप सीखते हो। और उस चीज में महारत हासिल करने के लिए बार बार करना जरूरी है। कितना सिंपल है? है सिंपल? जो बोल रहा हूं मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं अपने अंतर आत्मा से बोल रहा हूं, और मुझे लग रहा है शायद मेरी ये भावनाएं आपके दिल तक पहुंचेगी। राइट? लर्निंग बाय डूइंग। यस। मैं जो बोल रहा हूं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलता जो बेसिकली मैं खुद अपने जीवन में अमल नहीं करता। मैं अपने खुद के अनुभव को आपके सामने रख रहा हूं। तो मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा बोलूंगा, दोबारा से ध्यान से सुनना, ठीक है ना? जीवन में कुछ भी सीखने के लिए आपको करना जरूरी है, करना, डूइंग, और तब जाकर आप उस चीज को सीखते हैं। और जीवन में उस चीज में महारत हासिल करने के लिए आपको बार बार करना जरूरी है, तब जाकर आप उसमें महारत हासिल करते। ये दो सिद्धांत है, इसको अपने जीवन में एकदम अमल करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो करना शुरू कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कर रहा था आपके सामने, मैं क्या कर रहा था? मैं इसको पढ़कर आपको डिलीवर कर रहा था। तो वो चीज किसके अंदर उतर रही है पहले? किसके अंदर? आपके अंदर, आपके खुद के अंदर। एब्सोल्युटली राइट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक गन्ना,
एक मशीन से गुजरा, ठीक है, ये गुजर गया। गुजरने के बाद इसका जो रस है, गन्ने का जो रस है, इसकी मिठास, वो रस पहले इंसान को मिलेगी या उस मशीन को मिलेगी? मशीन को। मशीन। अब ये करेला लिया, करेला डाला, इसकी कड़वाहट उस व्यक्ति को मिलेगी या इस मशीन को मिलेगी? मशीन को। क्या पता उस करेले का रस वो महके, अरे यार बहुत स्मेल आ रही है, फेंक दे, लेकिन मशीनरी तो कड़वी हो गई ना, राइट और रॉन्ग? मशीनरी तो कड़वी हो गई। सेम उसी तरह से जिस इंसान को गुस्सा आता है, ध्यान से सुनना, जब आप किसी के प्रति कोई विचार क्रिएट करते हैं, मान लीजिए नकारात्मक विचार, उसकी कड़वाहट पहले आप अनुभव करते हैं, सामने वाला क्या पता रिस्पॉन्ड ही ना करे, खासतौर पे मेरे जैसा, तो मैं रिस्पॉन्ड ही ना करूं, एंटरटेन भी ना करूं, मैं तो ये कहूंगा कि कोई बात नहीं, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन उसकी कड़वाहट को पहले कौन महसूस करेगा? यू योरसेल्फ। अगर हम किसी को उस सिचुएशन में, जब वो व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति आपसे गुस्सा होता है, नाराज होता है, इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, उस सिचुएशन में मैक्सिमम परिस्थितियों में 90% लोग गाली निकालते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। नो, उस सिचुएशन में एक अपने विचारों को पॉल्यूशन से बचाना, ये आपकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके एहसास की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 100% लेनी है। उसी सिचुएशंस में आपको अपने विचारों में क्या डालना जरूरी है? हे परमात्मा, इसको शांति दे, समझ दे, बुद्धि दे, इसके दिमाग को शांत कर दे। अब एक बात बताऊं मैं आपको, एक बार इस मंत्र को उस सिचुएशन में डाल लेना, क्या? हे परमात्मा, इसको समझ दे, बुद्धि दे, शांति दे, तो आप क्या देखेंगे पता है? वो समझ, वो बुद्धि, वो शांति, वो विचार आपके अंदर होगा और आप एक ऑरा कैरी करोगे। उस ऑरे के अंदर आपका वो नेगेटिव ऊर्जा टच भी नहीं कर पाएगी, वो बन जाओगे आप उस ऑरे से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से बैठोगे, आराम से। किसी की नासमझी या बेवकूफी या गलती की सजा अपने आप को देना, उसको कहते हैं क्रोध। अब आप कभी भी देखना, क्रोध आप करोगे तो आप देखना, किसी की नासमझी, गलती, बेवकूफी की सजा हम अपने आप को देते हैं। तो क्यों दें आप? जब हम उसकी नासमझी की सजा अपने आप को देते हैं, गलती की सजा अपने आप को देते हैं, बेवकूफी की सजा अपने आप को देते हैं, तो जानते हैं क्या? हम उससे भी बड़े नासमझ होते हैं। So this is very, very important. You should only have a great attitude for him as well. उसके लिए भी आपको वो gratitude कैरी करना है कि हे परमात्मा, जितना मर्जी बुरा व्यक्ति हो, चाहे मान लो कोई बॉस है, किसी ने कुछ सुना दिया, तो आपने उसके बारे में नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करनी, आपने ये थॉट क्रिएट करना है, हे परमात्मा, इस अरदास करनी है, हे परमात्मा, इस आत्मा को शांति दे, समझ दे, बुद्धि दे। वो तरंगे आपने भेजनी है उसको। आप क्या देखेंगे, थोड़े समय के बाद ही वही व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देगा और यही कहेगा, सॉरी यार, उस वक्त थोड़ा सा मैं वो था। आपने उसके लिए बोलना, सर मैं पानी लेकर आऊं आपके लिए। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जब कभी आपको मिर्ची लगती है, बहुत मिर्ची लग रही है, उस सिचुएशन में आपको क्या चीज चाहिए? पानी और कुछ मीठा। सेम जब कभी कोई व्यक्ति इस परिस्थिति में होता है, कोई ऐसी मनस्थिति में होता है, तो उस सिचुएशन में आपको भी उसको क्या देना है? पानी और मीठा। पानी यानी पीस, यानी शांति। अगर आप बोल के नहीं दे सकते, मन में विचार करो, हे परमात्मा, इसको शांति दे, समझ दे, बुद्धि दे। ये मन के अंदर ये विचार कैरी करना है, वो टेलीपैथी चली जाएगी उसके पास में। दूसरी चीज, मीठा। मीठा क्या? मीठा होता है अच्छे शब्द। आप मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर दोहराइए। क्यों दोहराना है? क्योंकि ही इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड, वो ईश्वरीय संपत्ति है। कुछ बात है जो आपकी उसको उसकी पसंद नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, स्टिल यू हैव हैड अ ग्रेट थॉट फॉर हिम, उसके बारे में फिर भी अच्छा सोचिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा सोचकर आप उस पर भला नहीं कर रहे हो, आप अच्छा सोचकर अपना खुद का भला कर रहे हो, वरना आपका मानव शरीर यंत्र प्रदूषित हो जाएगा। करेला डलेगा विचार में
तो बेसिकली कड़वाहट डलेगी, यानी नकारात्मक विचार डलेंगे, तो आपके एहसास बदल जाएंगे। आपके जैसे एहसास, आपका जीवन होगा खास। आपके ऐसे एहसास, आपका जीवन होगा खाक। एहसास बेहतर, जीवन बेहतर। एहसास बदतर, जीवन बदतर। एहसास विचारों से क्रिएट होती है। जब आप अपने दिमाग के अंदर वो विचार क्रिएट करते हैं, वैसे विचार आपके एहसास क्रिएट करते हैं। फिर एहसास क्रिएट होने के बाद आपकी जीवन खास बनेगा या खाक बनेगा, ये आपके एहसास डिसाइड करेंगे और आपके एहसास आपके विचार डिसाइड करेंगे। इसीलिए परमात्मा ने आपके विचारों तक किसी भी पर्सन को पहुंचने की शक्ति नहीं दी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन थॉट्स। मैं हमेशा हर एक इंसान को एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब एक हस्बैंड वाइफ एक जगह बैठे हैं, हस्बैंड बाहर है, वाइफ किचन में है, तो वो डायरी लिख रहा है, क्या आज का दिन मेरा कितना, इस साल मेरा कितना बुरा गया। वो कारण लिख रहा है। विचार कैसे है उसके, कारण क्या लिख रहा है कि बेसिकली इस साल मेरा कितना बुरा बीता क्योंकि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इस साल मेरा कितना बुरा बीता क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। इस साल मेरा कितना बुरा बीता क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ। इस साल मेरा कितना बुरा बीता क्योंकि मैं बेरोजगार हो गया और रिटायर्ड हो गया। अब ये विचार लिख रहा है, अचानक से उसके एहसास कैसे आ रहे हैं, बुरे विचार है वैसे एहसास। अचानक से उसकी बेसिस आती है, वो क्या कह रही है, सुनते हो जी, इस साल हमारा कितना खूबसूरत बीता। क्यों? क्योंकि पिताजी की कितनी सहजता से मृत्यु हुई है, यानी उन्होंने शरीर छोड़ा है, त्यागा है नेचुरली। वरना वो देख रहे हैं वर्मा जी, कितने धक्के खाने पड़े उन्हें, कितना परिवार बेसिकली रुल गया, इतना पैसा लगा, लेकिन हमारे पिताजी, परमात्मा ने साक्षात अपनी गोद में उन्हें बुला लिया क्योंकि वो उम्र हो गई थी। और दूसरा कारण, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन बेटे को एक खरोच तक नहीं आई, पूरी गाड़ी की पूरी गाड़ी स्क्वीज हो गई, बेटे को खरोच नहीं आई। गाड़ी तो चलो इंश्योरेंस भी ठीक हो जाएगी, बेटे को कुछ नहीं हुआ, इस चीज के लिए हम कितने शुक्रगुजार हैं। और आप अपने गोल ब्लैडर के प्रति परेशान रहते थे, ऑपरेशन हो गया तो बेसिकली आपका दर्द खत्म हो गया, कितनी खुशी की बात है। और फिर बाद में लास्ट में आप बेसिकली लिखना चाहते थे दिल से, लेकिन आपके पास समय नहीं मिलता था। अब आप रिटायर्ड हो गए, आपके पास समय अपनी ख्वाहिशों को लिखना शुरू कर दो। थोड़ी देर के अंदर वो रियलाइज होता है, पेपर फाड़ता है और कहता है कि ये सारे विचार, अब आपके विचारों तक आप तक कोई नहीं पहुंच सकता। इसीलिए एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, या तो माथे पे चिपका लो या तो लिख लो कहीं भी। सफरिंग इज द पुअर चॉइस ऑफ आवर ओन थॉट्स। दुनिया में कोई भी माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको सफरिंग दे सके। सफरिंग कोई नहीं दे सकता। सफरिंग को हिंदी में कहते हैं दुख। एक होता है दुख, एक होता है दर्द, और दोनों में अंतर होता है। दुख होता है सफरिंग, दर्द होता है पेन। पेन दे सकता है लेकिन दर्द नहीं दे सकता। पेन दे सकता है लेकिन दुख नहीं दे सकता। अगर किसी ने चाकू से काटा, वो खून निकल रहा है, वो दर्द है, लेकिन बिना उसको काटे, बिना मारे अगर उसको दर्द हो रहा है तो दर्द नहीं, दुख है। उस दुख को उल्टा पढ़ते हैं तो बनता है खुद। तो वो दुख का खुद जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उसने वो विचार को क्रिएट करा। जैसे विचार उसने क्रिएट करे, वैसे उसने अपने जीवन में वैसा विचार क्रिएट करने के बाद जैसी मनस्थिति में जैसी आई, वैसी उसे परिस्थिति दिखने लग जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको अपने विचारों पे काम करना जरूरी है। और वो काम कैसे होता है? बाय डूइंग। कैसे होता है? बाय डूइंग। आप किसी भी पर्सन को देखते रहें, सुनते रहें, लेकिन आपके अंदर उतरेगा तब जब वो आप डूइंग करेंगे। बिना डूइंग के आप एक्ट नहीं कर सकते। इवन इफ आई बेसिकली लिसन दैट सत्संग, लेकिन वो उतरने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते हैं वो चीजें आपके अंदर उतरे, तो उसके लिए आप कितने सिंसियर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी मैं आपके सामने, आई आल्सो लिसन दैट सत्संग। जैसे ये मेरा 31 मार्च है, ठीक है ना, 31 मार्च दैट आई हैव लिसन। ये मैं इस तरह से डेली का लिखता हूँ, ठीक है, व्हाट आई हैव लिसन। ये वो चीजें हैं जो मैंने सीखी है, ठीक है। इसी तरह से कंप्लीट 31, 30, 29 कंप्लीटली जो मुझे, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये किसी के लिए नहीं है, ये मेरे बदलाव के लिए है। मुझे अपने बदलाव की जिम्मेदारी मुझे खुद लेनी पड़ेगी।
इसीलिए आपके जीवन में आपके डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिसीजन आपके अलावा कोई और नहीं ले सकता। ये मुझे किसी ने कहा नहीं है, दिस इज मुझे ये बताया कि कोई चीज अगर मुझे बाय डूइंग के थ्रू आएगी। मैं लिसन करा, लिसन करने के बाद अगर मैं लर्न भी नहीं करता और लिखता नहीं तो क्या फर्क पड़ जाता? कोई फर्क थोड़ी पड़ता। लेकिन लिखा क्यों? क्योंकि जो चीजें मैंने लिखी है वो मैंने अपने ब्रेन के अंदर उतार ली है। अब बेसिकली उनको मैं अमल करने के प्रोसेस में जाऊंगा तो जाके मेरे अंदर वो चीजें उतरेंगी। उतरने के बाद फिर बाद में जीवन में बदलाव आएगा। कभी किसी को सुनकर आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते जब तक आप खुद उस चीज को नहीं करते। तो तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, अब ध्यान से सुनना। आपके सामने जो मैंने किया, ऐसे करके मैंने आपके सामने रीड किया नेटवर्किंग के ऊपर या किसी भी मैसेज के ऊपर, आपने इन चीजों को डुप्लीकेट करना है। ध्यान से सुनना, वरना ये एक अफीम के तरह हो जाएगा। मेरी बातें बेसिकली फिर बाद में क्या होगा, एक नशा सी लगेगी। सुनने में आनंद आता है लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपको अच्छा महसूस करवाना मेरा पर्पस नहीं है, आपके जीवन में बदलाव लाना मेरा पर्पस है। दोबारा से सुन लीजिए। एक स्मोकिंग करने से एक इंसान को अच्छा महसूस होता है, ड्रिंकिंग करने से अच्छा महसूस होता है, बट क्या उससे जीवन में बदलाव आता है? नहीं। क्या सकारात्मक बदलाव आता है? नहीं। बहुत सारे इंसान सत्संग सुनते हैं, अच्छा महसूस होता है, लेकिन जीवन में बदलाव कब आता है? जब वो चीजें आपके अंदर उतर रही होती। पहली चीज उतरती कब है? जब आप डूइंग के प्रोसेस में जाते हैं। इसीलिए आपको, जब मैं ये पढ़ रहा था, आप सुन रहे थे, बदलाव नहीं आएगा। कब आएगा? मैं बताता हूं। जब आप बेसिकली ये करेंगे, सामने वाला सुनेगा, तो उसके जीवन में नहीं, आपके जीवन में बदलाव आएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? क्या मेरे मैसेज को आप कैरी कर पा रहे हैं? यस सर। आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो प्रकृति का नियम है, जो तुम पाना चाहते हो दूसरों को वो देना पड़ेगा। अभी बेसिकली आपके जीवन में कुछ नहीं परिवर्तन आया, परिवर्तन तो यहां पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये सारे प्रोसेस के दौरान में उसको पढ़ना, पढ़ने के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको टिक करना, उसको फिर बाद में दिखना, कुछ भी करना, इसके प्रोसेस पे मेरा टाइम इन्वेस्ट मैंने डिलीवर किया। उसके बाद समय किस पे, चीजें बदलाव किसके लाइफ में आ रहा है? मेरा। मैंने डिलीवर करने के बाद आपके यहां से सुनकर यहां कितना गया मुझे नहीं पता, फिर यहां से निकल गया मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीजें किसकी जीवन में उतर रही है? मेरे। तो बदलाव यहां आ रहा है, क्योंकि गन्ना कहां से गुजरा है? इस मशीनरी से गुजरा है। मिठास यहां आनी है। सेम मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में बदलाव तब आएगा जब आप, चाहे किसी की एक व्यक्ति की टीम हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, चाहे एक पर्सन हो आपकी टीम में, बट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल देता हूं आपको, अगर आपने किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करा है, चाहे एक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप वहां जाते हैं और अगर आपको ये पता है कि मुझे उसके साथ में क्या करना है, मेरी वीडियोस हैं जिसमें लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, शो द प्लान एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये 4 स्टेप है जो इंसान को फॉलो करने और लगातार फॉलो करने, इसको बोलते हैं एक्टिविटी लूप। इस 4 काम के अलावा और कोई काम नहीं। लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाना, सेलेक्ट करना, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, शो द प्लान एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग। 4 चैप्टर बेसिकली दीपक बजाज जी की बुक में है। ठीक है, आपने उसको उठा लिया लिस्ट मेकिंग के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपने जिसको रिक्रूट किया उसके सामने लाउड मैनर में पढ़ रहे हो और उसके साथ उसकी लिस्ट मेकिंग करवा रहे हो। ठीक है ना, सिलेक्शन के अंदर क्या बातें ध्यान रखनी है आप पढ़ रहे हो और उसके साथ में आप करवा रहे हो। प्रोस्पेक्टिंग में आपने कैसे बात करनी है उसमें तरीके दिए हुए हैं, आप कर रहे हो, उसके सामने करवा रहे हो। फिर बाद में शो द प्लान में आपने बेसिकली लिखा हुआ है, ग्रुप मीटिंग कर रहे हो तो क्या करना है, बातें वो लिखी हुई है। ठीक है, हॉल मीटिंग में किन बातों का ध्यान रखना है वो लिखी हुई है, लिखी हुई है ना। 1-to-1 में किन मीटिंग का ध्यान रखें वो लिखी हुई है। और फिर बाद में लास्ट में आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप में किन बातों को ध्यान में रखना है वो लिखा हुआ है, क्लोजिंग में किन बातों को ध्यान में रखना है वो लिखा हुआ है। अगर आप उसे पढ़ते हो, लाउड मैनर में अपने परिपर्सन के साथ में पढ़ाते हो, तो इसे कहते हैं डूइंग। क्या कहते हैं? डूइंग। जब आप ये डूइंग प्रोसेस करते हो तो जाके आपके जीवन में क्या आएगा? परिवर्तन। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से?
एक पर्सन एग्री करते हैं रेशो, एक करती है कॉमन, एक करते हैं अमित जी, और एक करते हैं वेद जी, एक करते हैं राजीव जी, और एक करते हैं राकेश जी, एक करती है अर्चना मैडम, एक करते हैं मनीष जी। अच्छा, पंकज जी भी है करते, ठीक है। अच्छा, कोई सोनिया मैम है, वो भी करती है, मनीष जी भी करते हैं, यानी ऑलमोस्ट सभी करते हैं, राकेश जी भी करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, आप जानते हैं ये सारी चीजें मैं खुद बोल सकता था और आपको करनी चाहिए, ये 1 महीने पहले ही मैं बोल देता, लेकिन मैंने बेसिकली क्यों नहीं बोली, क्योंकि मेरा एटीट्यूड क्या है, मैं किसी भी चीज को करवाने से पहले खुद करता हूं, ये मेरा स्वभाव समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि शायद ये आपको भी अपने स्वभाव में डालना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो बेसिकली आपको देने के इनपुट्स बताने चाहिए। अगर आपने खुद लिस्ट बनाई है तो लिस्ट इंपॉर्टेंस बनाने के बेनिफिट क्या है। तो आप जब ये चीज कर रहे होंगे और इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे ना, तो मैं गारंटीड बताऊं, आप जिस चेंज को इमेजिन नहीं कर सकते वो आपके जीवन में चेंज जो आएगा। अभी जो 1 महीना हुआ है, अगर मान लो मैं आगे बढ़ता रहूं और वो चीजें चलती रहे, तो बदलाव नहीं आएगा आपके जीवन में। आपको अब क्या करना है जो इंपॉर्टेंट है, अब इन सभी चीजों को जो किया गया है अपनी टीम के साथ में जाकर इंप्लीमेंट करना है। अगर मैं और एक्स्ट्रा चीजें दूंगा तो इससे बेसिकली आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैगी को 2 मिनट चाहिए, तो 2 का मैं 20 कर दूंगा तो सूप बन जाएगी मैगी। सेम मुझे 1 महीने के अंदर जो आपके साथ सिर्फ क्या करना था, मुझे आपके अंदर एक आदत को विकसित करना था, दैट्स इट। और ये छोटी सी कोशिश थी, उसमें मुझे आपको क्या करना था, आपको कंटेंट देना था, दैट्स इट। कंटेंट को कैसे डिलीवर करना था, पढ़कर किसी के सामने बैठकर करना था, वो मैंने खुद करा आपके सामने, दैट्स इट। लेकिन ये सब बातें मैं बोल सकता था, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए आपका कमिटमेंट लेवल बहुत हाई जरूरी था। लेकिन कमिटमेंट लेवल के लिए मैं क्या करता, मुझे बेसिकली आपसे कमिटमेंट चाहिए थी। और कमिटमेंट तब तक नहीं आती जब तक एक इंसान का धन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। तो एटलीस्ट मैंने 500 रुपए का कमिटमेंट लिया कुछ क्या करूंगा उसका मैं, 500 रुपीज के कमिटमेंट से क्या, एटलीस्ट आई हैव ऑलरेडी मेड अ माइंड कि उसी चीज का मैं आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट दूंगा, ठीक है ना, जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड करेगा, ठीक है ना। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपका सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अगर आप कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो जीवन में इन सब बातों को अमल करो बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो आपने मुझे दिया था उसका मैं आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट दूंगा, ठीक है ना। और जो वो वैल्यू कैरी करेगा, जो आपकी लाइफ में उससे वैल्यू उससे कई गुना ज्यादा कैरी करेगा, ठीक है ना। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, बहुत सारे पर्सन के मन में ये विचार आ सकते हैं, कमाल है क्यों सर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या वजह है, सर को ऐसे फ्री में देना चाहिए। एक्चुअली रियल मायने में मेरी इंटेंशन में अगर किसी का बदलाव नहीं होता तो मैं लिंक बनाकर भी किसी के जीवन में संकल्प रूप में नहीं भेजता। जिन्होंने दिया उसका कमिटमेंट मुझे चाहिए था बस, और कुछ नहीं चाहिए था मुझे कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। मुझे सिर्फ आप अपने जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें, ग्रोथ करें, इसके अलावा क्या है जी, सिंपल एज दैट। तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, यू जस्ट ग्रो, और उसी की मेरी चाहत है, और उसी के लिए मैं जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। सुबह 6 AM अब कंटिन्यू ना करने का पीछे पर्पस ये नहीं है कि आप मुझे, मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आपके अंदर मेरे लिए जो भावनाएं हैं, आपकी टीम के अंदर आपके लिए वो भावनाएं पैदा हो। क्या अगर मैं ये विचार करता हूं तो गलत करता हूं? बोलिए। अगर मैं ये चाहता हूं कि आपकी टीम के अंदर आपके लिए वो भावनाएं हैं, अगर मैं ये विचार सोचता हूं तो गलत सोचता हूं? नहीं ना। लेकिन अगर मैं ही लगा रहूंगा लगा रहूंगा लगा रहूंगा लगा रहूंगा, तो बेसिकली वो आपकी इंपॉर्टेंस कैसे क्रिएट हो पाएगी। मेरी टीम का चाहे 2A लेवल वाला व्यक्ति हो, चाहे 1A लेवल वाला व्यक्ति हो, चाहे 3A लेवल वाला व्यक्ति हो, आपकी इज्जत बने, आपकी रिस्पेक्ट बने, आपकी आइडेंटिटी बने, आपके लिए लोग रिस्पेक्ट करें, आपके ऑरा बढ़े, आपका सब कुछ हो, वो चीज करने के लिए आपको सेल्फ इनिशिएटिव लेने जरूरी है। और लेने कैसे हैं वो मैंने सिर्फ करके दिखाना था आपके सामने, बस, और कुछ नहीं चाह रहा था।
ताकि आप उन सब चीजों को अपने जीवन में अमल कर सके, बस, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ, चाहे कोई भी बुक हो, जैसे मैंने अभी ये वाली बुक ली है, आप इस जो भी आप पढ़ते हैं, आप अपनी टीम के साथ इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं गारंटीड बता रहा हूं आप उनके जीवन में बहुत बड़े लेवल पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के अंदर एक मुहिम तैयार हुई है, ठीक है, एक ऑरा तैयार हुआ है, ठीक है, और इस चीजों को आप कंटिन्यू करें अपनी टीम के साथ में। अगर किसी का 1% ग्रुप है, 6cm है, तो 6cm चलेगा, किसने कहा नहीं चलेगा, लेकिन अब चलाने वाले आप खुद होंगे। हर वो व्यक्ति चलाएगा जो बेसिकली अपने जीवन में वो कैरी कर रहा है। हर पर्सन को अपने जीवन में कैरी करना है। सोने का समय नहीं है। 6A बनने का मतलब ये नहीं कि मैंने आपके साथ में 6A का मतलब चलो ठीक है यार, एटलीस्ट मैं जा रहा हूं तो जाना थोड़ी है, मैंने तो हमेशा आप ही के साथ रहना है, लेकिन मुझे सिर्फ आपको ये रियलाइज कराना है कि एटलीस्ट आपको अपनी टीम से कनेक्ट होने का दिस इज द राइट टाइम। यू शुड बेसिकली कंटिन्यू दिस थिंग्स। अब जितने भी व्यक्ति इन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे वो लीडरशिप कैरी कर रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। डजंट मैटर कि आपका लेवल क्या है। आप इवन दो एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन है, वन है, वो कहता है कि आई विल बी टेकिंग, अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है, अपने 4 से 5 बंदे हैं और इवन अपने टीम में कोई पर्सन है, अगर कोई भी व्यक्ति इनिशिएटिव ले रहा है वो कहेगा मैं ले लूंगा 6cm और उसके अंदर मैं बेसिकली आधे से 1 घंटा इन्वेस्ट करूंगा, बस कोई भी व्यक्ति आ जाए। कैन यू इमेजिन इट? क्या हो जाएगा उसकी लाइफ में, उसकी खुद की लाइफ में, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कोई 3A लेवल वाला व्यक्ति है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कैन यू इमेजिन इट? उसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। आप ये मत सोचना कि आप किसी की लाइफ को चेंज कर रहे हो, सॉरी, ये शक्ति तो मेरे अंदर भी नहीं है। मैं किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है। आप खुद अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो क्योंकि वो पावर आपको परमात्मा ने दी हुई है। आप खुद अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, वो पावर आपको परमात्मा ने दी है। आप किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आपसे इंस्पायर कोई हो सकता है, मुझसे कोई इंस्पायर होकर बेसिकली अपने जीवन में कोई बदलाव का कारण बना ले तो एक अलग बात है, लेकिन मैं नहीं कर सकता किसी को। अगर मैं कर सकता तो सभी को करता ना, फिर अगर मैं करता तो सभी को करता, लेकिन सभी नहीं हो रहे इसका मतलब मैंने नहीं किया। हाँ, किसी के जीवन में बदलाव आया तो वो मैंने नहीं किया, उसने खुद ने किया है क्योंकि वो व्यक्ति बदलना चाहता था। मैंने नहीं बदला उसको, उसके निर्णय ने बदला है उसको क्योंकि वो बदलना चाहता था। कुछ बातें उसको हो सकता है मेरी समझ में आ गई हो जिसके कारण उसने बदलने का डिसीजन ले लिया, दैट्स इट। वरना मैंने किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं किया। बदलाव होने का कारण भी आप खुद हो और बदलाव ना होने का कारण भी आप खुद हो। सिंपल एज दैट। मैं किसी के जीवन में कुछ नहीं कर रहा परिवर्तन। हाँ, मैं अपने परिवर्तन के लिए थोड़ा सा प्रयास जरूर कर रहा हूं कि मैं बेसिकली कुछ अपने जीवन में कर सकूं। तो लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, अगर आप डूइंग के प्रोसेस में कुछ समझना चाहते हैं तो जो इनायचिक रोहित शर्मा के नाम से वीडियो है, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 के नाम से, लिस्ट मेकिंग के ऊपर मैंने बोला हुआ है, सिलेक्शन के ऊपर मैंने बोला हुआ है, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मैंने बात की हुई है, इन्विटेशंस के ऊपर मैंने बात करी है। आप सुनना चाहो सुनकर, लेकिन करना आपने ही है। सो कौन करने के लिए तैयार है, सवाल ये आता है। करना आप ही ने है। क्या बात है, रेशु जी, तनु जी, सुल्तान जी, राजीव जी, राकेश जी, मनीष टैंक, क्या बात है, अमित जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर कोई नहीं मिले ना तो घर पे अपनी विशेष और अपने पेरेंट्स को पकड़ लेना, उनके सामने करना। आज मम्मी मैं बड़ी सोच के, बड़े जादू की पहले चैप्टर की ये वाला पढ़ने जा रहा हूँ, लोग अपने जीवन में सफल क्यों होते हैं, आज मैं आपको सामने बताऊंगा। पढ़ना, लोग अपने जीवन में असफल क्यों होते हैं, चलो आज मैं आपको दूसरा कारण बताऊं। अपने घर में अपने बच्चों के साथ खेलिए। आप जानते हैं आप उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। रियल मायने में यू योरसेल्फ इज द बिगेस्ट रोल मॉडल, ठीक है ना। जब आप ऐसा करते हैं, मैंने अपने बच्चे के लिए माइक लेकर आया हूँ, ठीक है ना,
मैं कहता हूँ तूने पढ़ना है, मैंने सुनना है, कभी मैं पढ़ूंगा तू सुनेगा। ठीक है ना। तो माइक लिया स्पेशली, वो पढ़ता है इस तरह से, रीड करता है, और फिर बाद में हम लिसन करते हैं, मम्मी पापा आराम से बैठ कर, टीचर स्टूडेंट, वो टीचर बनता है, हम स्टूडेंट बन जाते हैं। एक्चुअली ट्रू मायने में वी हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और आप उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करते हैं, उसके अंदर लीडरशिप डेवलप करते हैं। ठीक है ना। किसी को सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है उसको बहुत जगह दे दो, टीचर बना दो। हम अपने बच्चों को एबीसी सिखाना चाहते थे तो हमने उसे सिखाया नहीं, हमने कहा तुम बोर्ड दे दिया, मार्कर दे दिया, तूने हम दोनों को सिखाना है, तू सिखाएगा हम सीखेंगे। फिर बाद में माइक दे दिया, तू बोलेगा हम सुनेंगे। तो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग द थिंग्स। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक मात्र तरीका है, क्योंकि बाय डूइंग वी आर बेसिकली लर्निंग और वी आर रीचिंग इट, राइट। तो चाहे आपके घर में एक व्यक्ति हो, चाहे आपके घर में 2 हो, चाहे 5 हो, आपको इतना अच्छा लगेगा जब आप इस चीज को करेंगे। चाहे आपकी एक व्यक्ति की टीम हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, हर पर्सन अपनी टीम के लिए इनिशिएटिव ले, समय चुन सकता है 6 AM, ताकि घर का माहौल बदले, आपके जीवन में आप कारण बने दूसरे के माहौल को बदलने का। यही मेरी दिल से आप सबकी अरदास है, यही दिलवास है। तब जाके आप अपने लिए जीवन में बदलाव का, और आप कारण बनोगे दूसरे के जीवन बदलाव का। बाकी मेरे बीच बीच में सेशंस आएंगे ट्रेनिंग के लिए, आपको बेसिकली जैसे भी बीओपी करी थी मैंने, ट्रेनिंग का मैं मैसेज आ जाएगा, मैं तब भी आऊंगा आपके पास में। फिर बाद में इवेंट्स के मैसेज आएंगे, मैं तब भी आऊंगा। लेकिन 6 AM के लिए आप खुद बेसिकली अब कारण बनेंगे। ठीक है ना। मैं ओवर आपको मसाला दूं, कोई फायदा नहीं। कोई और मसाला दे, कोई फायदा नहीं। अच्छा, कितने एग्री करते हैं मुझे ओवर देना चाहिए, या बेसिकली आपको जो दिया गया उसको आपको करना चाहिए अपनी टीम के साथ में? कितने लोग एग्री करते हैं? क्या लगता है आपको? अब आप शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बताइए रेशु जी, व्हाट डू यू थिंक? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। क्लोन तैयार करने होंगे हमें, आगे और भी बुक्स रीड करके और भी बातें समझनी होगी, समझानी होगी। धीरे धीरे फिर हमारे जो आगे वो भी ऐसे ही करेंगे, आगे वो भी ऐसे ही करेंगे, और धीरे धीरे लाके क्रांति आ जाएगी विद इन 1 ईयर ही। कोई ज्यादा लंबा पीरियड नहीं है, 1 साल के अंदर अंदर ऐसा होगा कि शायद हमारे 6 AM क्लब 100 से ज्यादा न चल रहे हो। ये मुहिम तैयार करनी है, इसमें मैं हीरो नहीं बनना चाहता भैया। हर वो व्यक्ति हीरो है जो डिसीजन लेता है डूइंग का, बस। चाहे 1 A हो, चाहे 2 A हो, चाहे 3 A हो, चाहे A हो, एक भी सेल नहीं करी है, एक भी सेल नहीं करी, लेकिन वो भी कर सकता है। शुरुआत अपने परिवार से करेगा। प्रेजेंटेशंस में एक बात ध्यान रखेगा, अगर उसकी एक भी सेल नहीं हुई, लेकिन अगर वो प्रेजेंट करता है, जानते हैं उसको एक अपनापन जैसा महसूस होगा। जीवन में इंसान की दुखों की जननी का कारण बताऊं, उसकी एक्सपेक्टेशंस। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे, एक्सप्रेस यानी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सप्रेस यानी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बिना एक्सपेक्ट किए एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो एक्सेप्ट कर लोगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। थोड़ा गहराई है, राइट। यानी कि अगर जीवन में एक्सपेक्टेशन कैरी करोगे उससे कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशंस कैरी करोगे तो उससे सब कुछ आएगा। ठीक है ना। रुका हुआ पानी हो या रुका हुआ इंसान का पोटेंशियल, सिर्फ काई के अलावा कुछ नहीं जमेगा। ठीक है ना। तो लाइफ में एक चीज याद रखनी है आपने, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ओवर चीजें डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए मैं डालना नहीं चाहता ओवर, मैं चाहता हूं जो डाला गया पहले उसको जीवन में इंप्लीमेंट किया जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अदरवाइज जो डाला गया है, मैंने जो एटलीस्ट डालने की कोशिश करी, वो कोई और अगर मैं एक्स्ट्रा डाल दूंगा तो ये सारा का सारा क्या होगा, क्या होगा सारा का सारा। इसीलिए बाय डूइंग यू कैन लर्न, एंड बाय डूइंग यू कैन टीच। बाय डूइंग के थ्रू ही आप सीखेंगे, बाय डूइंग के थ्रू ही आप सिखाएंगे।
बाय लिसनिंग एंड बाय ऑब्जर्विंग से नहीं होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय मैसेज। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप करिए और उसको करते करते सीखिए, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाला गया है पहले उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिए। 1 महीना आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, देन डेफिनेटली यू कैन सी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ठीक है, ओके, एनीथिंग यू वांट टू से? यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ कहना चाहते हैं? हमारे बीच में एक पीयूष नाम के शख्सियत हैं, मैं जानना चाहूंगा किसकी टीम से हैं ये? शायद अभी मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा इनको। पीयूष जी, आप किसके थ्रू, आप किसकी टीम से सर? नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं रेशु वर्मा जी के अभी कांटेक्ट में आया हूँ 1-2 दिन से। अच्छा। और अभी मैं मतलब इन चीजों को समझा है, मुझे अच्छा लगा है। वैसे बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ। ओके, क्या बात और है। उसके साथ साथ मैं हेल्थ को लेके भी वर्क करता हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी में। ओके, ग्रेट। तो सर ने जैसे प्रेजेंटेशन दिया बहुत अच्छा लगा, और हमने उसको बारीकी से समझा कि किस तरीके से जो है पानी हमारी ओवरऑल डाइट में या हमारी हेल्थ में वर्क करता है। तो चीजें काफी अच्छी लगी और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और कोशिश है जल्दी ही मतलब मशीन भी इंस्टॉल कराने की और फर्दर आगे प्रोसेस करने की, और लोगों में भी अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, लोग पानी को समझे कि पानी की वैल्यू क्या है हमारे जीवन में। तो उसको लेके हम कर रहे हैं। तो हमारा मॉर्निंग में भी हेल्थ सेशन होता है, तो अभी वो 7 o'clock कंप्लीट हुआ था। तो देन मैंने आपका लिंक देखा, तो मैं कहा चलो भाई यहाँ भी ज्वाइन करके देखते हैं कि क्या कुछ नया मिल सकता है हमें। बहुत तो काफी देर से मैं सुन रहा हूँ, काफी अच्छी बातें आपने बताई जो हम अपने लाइफ में यूज करेंगे, और फर्दर आगे भी लोगों को मोटिवेट करेंगे कि हाँ, वो भी एक हेल्दी लाइफ खुद भी जिए और लोगों को भी मोटिवेट करें कि हाँ, हम भी हेल्दी लाइफ एंजॉय करें। मेरी टीम में है एक शख्सियत है जो अपना खुद का हर्बल लाइफ का सेंटर चला रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। ऑलमोस्ट 30-40 लोग आते हैं उनके, और मेरी टीम में मिस्टर चंदी घोष जी हैं, अभी 6 से बनने वाले हैं बेसिकली। और क्या कहते हैं, उनकी जो मिसेज हैं बहुत ही, दोनों ही चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। और जो उन्होंने, जब मैंने उन्हें मशीन दी थी उनको ये वाली, तो इनिशियल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो उनका एक ही उद्देश्य था कि मैं उन्हें बोला था कि आप अपने जितने भी क्लाइंट है जो उनको आप बेटर सर्व कर पाएंगे, और आप इस पानी के थ्रू अगर आप किसी पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि शेक पिलाने के बाद क्या होता है, हमें पानी दिया जाता है क्योंकि वो न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्टेशन हो सके बेटर लेवल पे। तो जो अगर दूसरा पानी पिलाया जाएगा वो इतना मोटा क्लस्टर का है, वो सेल्स पे पेनिट्रेट नहीं करवा पाएगा न्यूट्रिशंस को। लेकिन ये माइक्रो क्लस्टर वाटर है, तो वो न्यूट्रिशंस को जो एफ्रेश है या बेसिकली जो, क्योंकि शेक है, उस न्यूट्रिशंस को सेलुलर लेवल पे लेके जा पाएगा, जिससे रिजल्ट और फास्ट आएंगे और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन और बेटर होगा। तो इस तो उन्होंने अपने जो रिजल्ट है एज कम्पेयर टू देयर सेंटर, जितने अदर सेंटर है उससे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करवाए। हाँ, तो सर बस वही मोटिव था कि हम भी मतलब और इसको बेटर कर पाएं, लोगों को और बेटर सर्विस दे पाएं। तो इसी रिगार्डिंग हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सर। आई रियली मतलब the level of education which they are providing and they are carrying, that is really mind blowing, because I have attended so many training of herbal life. मतलब उनका कल्चर मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है, उनका वे ऑफ टीचिंग मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है। बहुत अच्छी बात है, और बहुत कुछ आपसे भी सीखने को मिलेगा। एंड वेरी सून आई विल बी डेफिनेटली लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग। कुछ आप ही के थ्रू हम भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड क्या कहते हैं, हम अपनी लाइफ में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। एक संगठन तैयार हो रहा है, ठीक है ना, एक कम्युनिटी तैयार हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, हर घर में होता क्या है कि बेसिकली जितने भी अदर नेटवर्किंग कंपनी हैं वो बेसिकली या एफएमसीजी में डील कर रही है, या सप्लीमेंट में डील कर रही है, या जूसेस में डील कर रही है, या शेक्स में डील कर रही है, यानी किसी ना किसी चीज में डील कर रही है। लेकिन ये जो चीज डील कर रही है, ये किसी की लाइफ में कुछ ऐड कर रही है, पहली चीज। राइट। अगर मान लीजिए ये चीज वो नहीं लेता, क्या उनका जीवन चल सकता है? ये हमें सोचना, ऑफ कोर्स चल सकता है,
लेकिन अगर मैं पानी को हटा दूं, क्या जीवन चल सकता है? नहीं चल नहीं। इसका मतलब क्या है कि वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी। हम यहाँ पर किसी को कुछ बेच नहीं रहे, हम यहाँ पर किसी की लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहे, हम उसकी लाइफ में ये बता रहे हैं कि जो पानी आप पी रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर को अपने ऑर्गन के फेवर में करो। दैट्स इट। यस सर। अगर आप उस पानी की क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर को अपने ऑर्गन के फेवर में कर लेते हैं तो जानते हैं क्या होगा? आपके ऑर्गन की लाइफ इंप्रूव और इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। अभी तो बेसिकली ऑर्गन के फेवर में नहीं है, कारण क्योंकि पानी जो हम पी रहे हैं वो है ऑक्सीडाइज्ड वाटर, हाईली ऑक्सीडाइज्ड, जो आरओ वाटर है या बोतल या टैप वाटर है, यानी सड़ चुका हुआ पानी है, जो हमारे ऑर्गन को सड़ाने में बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है ना? यस अब सर। बेसिकली अब हमारी तन्नू जी आटा गूंद रही है, ठीक है ना, रोटी पका रही है। अगर इमेजिन करिए उस आटे के अंदर अगर हमें वो पानी डाले, जैसे मान लीजिए कोई बारिश का पानी, तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। Am I Yes. right? और अगर हम नाली का पानी डालेंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? यस बॉटल वाटर डालेंगे तो अलग हो जाएगा। तो सारा का सारा खेल जो है ना, उस न्यूट्रिशंस के साथ में जिस पानी को ऐड कर रहे हो वो रोल प्ले कर रहा है। राइट और रॉन्ग? यस इसी आपने देखा होगा कि जहां मूली उगती है, कीचड़ में भी मूली उग जाती है, कीचड़ में भी, नाले में भी मूली उग जाती है। लेकिन नाले में मूली उगी हुई और एक खेतों में मूली उगी है और एक ऑर्गेनिक फॉर्म में मूली उगी है, तीनों जगह मूली तो उगी है, मूली सेम है, लेकिन क्या बेसिकली उसके अंदर पानी के द्वारा जो सिंचाई होकर जो मूली उगी है, क्या उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी, क्या वो सेम रहेगी? ऑफ कोर्स नॉट। इसीलिए ना यहाँ पर जो पानी की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ का पानी ऑक्सीडाइज सड़ा हुआ और एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि वो पानी जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करेगा। तो बेसिकली ये पानी लोग की लाइफ में इसीलिए वैल्यू ऐड कर रहा है। लोहे पे जंग लगेगा लेकिन जंग को साफ नहीं कर सकते, लेकिन पेंट करके उसके ऑक्सीडेशन के प्रोसेस यानी जंग के प्रोसेस को धीमा कर सकते। दूसरा, ये पानी जो है 7 pH से ऊपर होने के कारण अल्कलिनिटी कैरी कर रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एक होता है एसिडिक, एक होता है अल्कलाइन। एसिडिक वाटर जब इंसान पीता है तो धीरे धीरे उसके ब्लड भी गाढ़ा होता है। अल्कलाइन वाटर पीता है तो उसका ब्लड भी पतला रहता है और उसके अंदर का जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना रहता है बहुत बड़े लेवल का। ठीक है ना? दैट इज आल्सो द बिगेस्ट फैक्टर्स। और जो बॉडी के अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एसिडिक वाटर से हमारी बॉडी के अनहेल्दी सेल्स एक्टिवेट होते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं। और तीसरा जो है, माइक्रोक्लस्टर होने के कारण 3 काम ये एक साथ करता है, हमारे सेल की प्यास बुझाता है, गंदगी को बाहर निकालता है और पोषक तत्वों को सेल के अंदर डालता है, जो कि बेसिकली आरओ या अदर वाटर ना सेल की प्यास बुझा पा रहा है, ना गंदगी बाहर निकाल पा रहा है, ना पोषक तत्व सेल के अंदर डाल पा रहा है। इसीलिए ये पानी ऑर्गन की लाइफ को बढ़ाता है जिससे इंसान की लाइफ बढ़ती है, और वो पानी ऑर्गन की लाइफ को घटाता है जिससे इंसान की लाइफ घटती है। तो अब हमें दूसरों को इतना एजुकेट करना है, चुनाव आपका है। आप 1 दिन लेना चाहते हैं अपने जीवन को बदलने का, 1 हफ्ता लेना चाहते हैं, 1 महीना लेना चाहते हैं, 1 साल, सब कुछ आपका है। जीवन को बदलने का मतलब, जीवन जिस चीज से जुड़ा हुआ है वो है पानी यानी जल, उसको बदलना जरूरी है। उसको बदल दिया तो हमारा जीवन बदल जाएगा, उसको बेहतर कर दिया तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। वेरी सिंपल। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है आपको कि आप हमारे सिस्टम का जल्द से जल्द पार्ट बने और हम मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। और जो बातें कही गई है उनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। सी और लिसन से नहीं, डूइंग से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, वरना तो बेसिकली स्विमिंग और कार देखते रहने से चलाना नहीं सीखोगे, करने से और पानी में डूबने से आप तैरना और ड्राइव करना सीखोगे। तो डूइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओनली सीइंग एंड लिसनिंग। तो जो चीजें अभी तक आपने सी और लिसन करी है, अब डूइंग का टाइम आ चुका है। तो इसीलिए आपने चाहे एक टीम का सदस्य हो, चाहे 2 या 5 या 10, लेकिन डूइंग कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।